शून्य शून्य आवाज में। ओम शांति। पहला प्रश्न का भक्तांबर पाठ को जो बहुत बार पढ़ने का जो उपयोग है, अधिकतम तुम्हारे लिए धर्म ध्यान हो सके वैसे एक बार में बंद कर दोगे और 48 बार पढ़ने के कहोगे तो शुभ उपयोग बढ़ाने के, जब अशुभ कर्म का उदय ज़्यादा आता है तो शुभ उपयोग का समय बढ़ाने के लिए ये बार लगा दिए जाते हैं, जिससे कम से कम तुम उतनी देर तक शुभ उपयोग कर सको, क्योंकि तुम्हें शुभ कर्मों के शुभ परिणामों की ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसा कोई आगम में उल्लेख लिखा नहीं है कि इतने बार ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा करना गलत भी नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र के संबंध में आता है 9 बार पढ़ना, 108 बार पढ़ना। तो इसका अर्थ है कि संख्या का लिमिट करने का कोई ना कोई अर्थ तो है, लेकिन मूल अर्थ है तुम्हारे उपयोग को अधिक समय तक शुभ उपयोग में लगाना। अब रही बात आपके घर में पढ़ने की, तो दीप सामान्य रूप से मंगल के रूप में जलाओ। 48 दीपक जलाकर घर में भक्तांबर आदि करना उचित नहीं है, अकेले में करना उचित नहीं है, मंदिर में ही करना चाहिए, क्योंकि जब अनुष्ठान दीपक आदि के रूप में करते हो तो वो अनुष्ठान हो जाता है, और अनुष्ठान सदा पवित्र स्थान पर ही करना चाहिए, अपवित्र नहीं। घर भक्तांबर पढ़ने लायक तो है, लेकिन 48 दीपक जला करके पढ़ने लायक नहीं है। जैसे नमोकार मंत्र को कहा पवित्रा पवित्रो वा दुस्तो दुस्तो, कैसे भी अवस्था में पढ़ो, लेकिन जाप कैसी अवस्था में नहीं दे सकते। जाप के लिए हाथ पैर धोकर बैठो, उसी नमोकार मंत्र का विधान मंदिर में करना पड़ेगा। तो दीप आदि जला करके वो अनुष्ठान हो जाता है, और अनुष्ठान के योग आपका घर में ही रहता, क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है, मंदिर के हिसाब से नहीं चलती। अब रही बात साधु का आश्रम है, तो इनका कौन सा, साधु का आश्रम बनाऊं कि साधु आश्रम बनाऊं? दूसरी बात है, मूल कारण ये है, कह दूं, बहुएं सासुओं से ज्यादा परेशान है, ससुर से नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान ऋषभ कुमार जी से गई। आप लोग शेयर करें भाई, बहुओं की लड़ाई सासू से ज्यादा होती कि ससुर से? हाँ, तो बहू ससुर को तो कहती है चलेगा। और दूसरी बात है, साधुओं के लिए भी आश्रम बनाए गए हैं। ये पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी देन है कि अभी तक दुनिया में पुरुषों के आश्रम बनते आए, महिलाओं के आश्रम कहीं बनाए नहीं गए। महिलाओं के आश्रम में 1-2 आश्रम पुराने हैं, श्री महावीर जी में, एक इंदौर में उथानी आश्रम, और आचार्य श्री ने जो ब्राह्मी आश्रम आदि बनाया था वो बच्चियों के लिए एक साधना के रूप में, एक प्रारंभिक दशा के रूप में रखने के लिए। इसलिए पुरुषों के आश्रम तो बहुत हैं भारत में, लेकिन साधिकाओं के आश्रम बहुत मुश्किल से हैं। पुरुषों के आश्रम है ना, इंदौर में आश्रम है उदासीन आश्रम, नेमावर, हाँ नेमावर में है, जबलपुर में है, तारंगा में है, और ये आश्रम भी पहले पुरुषों ही का था। एक डालचंद जी ब्रह्मचारी थे, डालचंद जी ब्रह्मचारी रहा करते थे वहाँ पर, और 1-2 ब्रह्मचारी उनके साथ और रहा करते थे। ये ब्रह्मचारियों के लिए ही खोला गया, लेकिन अच्छा रहा कि आप लोगों को मिल गया। आप लोग भी अपनी शादी का आश्रम में रहकर साधना करें। बहुत अच्छा। ऋषभ सिंघई के बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन केसली वाले। अरे पतंग, तुझे आसमान पर उड़ने का इतना गुमान